एक समय की बात है। एक घर में मीना नाम की एक बूढ़ी औरत रहा करती थी। उस औरत के पति की मृत्यु कुछ समय पहले हो गई थी। मीना देवी के 3 बेटे और 3 बहुएं थी। सबसे बड़े बेटे का नाम सुरेश और उससे छोटे बेटे का किशन और सबसे छोटे बेटे का नाम वरुण था। सुरेश की पत्नी सुनंदा पूरा दिन घर के कामों में और अपनी सास की सेवा में लगी रहती। किशन की पत्नी राधा बड़ी ही घुमक्कड़ और फैशनेबल औरत थी और कभी घर में टिकती ही नहीं थी। सबसे छोटे बेटे वरुण की पत्नी पार्वती हमेशा लैपटॉप में लगी रहती थी। एक दिन मीना देवी सुबह सुबह नहा धोकर मंदिर में पूजा करने जाती है। आ गए तुम सब, और ये राधा और पार्वती कहाँ है? माँ जी, राधा तो बाहर गई और पार्वती देर रात तक लैपटॉप पर काम कर रही थी, इसलिए वो सो रही है। हे भगवान, क्या करूँ मैं इन दोनों का? कम से कम पूजा के वक्त तो पूरा परिवार एक साथ इकट्ठा हो ही सकता है, पर नहीं, एक को घूमने का बहाना चाहिए तो एक को काम का बहाना बनाकर सुबह देर तक सोने का बहाना चाहिए। मेरी तो किस्मत ही फूट गई है कि मैं ऐसी बहू घर में ले आई। आप सुबह सुबह अपना मन मत खराब करो, हम सब तो है ना। चलो हम पूजा शुरू करते हैं। सब लोग पूजा करके अपने अपने कामों में लग जाते हैं। तीनों बेटे अपने अपने काम पर चले जाते हैं और सुनंदा रसोई में खाना बनाने चली जाती है। मीना देवी आंगन में बैठी पान खा रही होती है। भाभी, मेरे लिए फटाफट नींबू पानी बना दो। ओहो महारानी, आ गई तुम। एक तो पूजा के वक्त गायब हो जाती है और ऊपर से आकर उस बेचारी पर हुक्म चला रही है। क्या माँ जी, सुबह सुबह मुझे सुनाना मत शुरू करना। राधा के जाने के बाद वहाँ पार्वती पहुँचती है। भाभी, जरा एक कप अदरक वाली चाय बना दीजिए। अभी एक महारानी गई नहीं कि दूसरी आ गई हुक्म चलाने। अपना अपना काम खुद किया करो समझी, वो कोई तुम्हारी नौकरानी नहीं है। अरे माँ जी, कोई बात नहीं, बस 5 मिनट का ही तो काम है। आप कितनी अच्छी हो भाभी, और एक ये है जो हर वक्त हमें सुनाने का मौका ढूंढती रहती है। माँ जी, आप चिंता न करें, ये सब सीख जाएंगी, अभी बचपना है और कुछ नहीं। राधा और पार्वती का हमेशा वही रवैया रहता था। वो दोनों सुनंदा के सीधापन का हमेशा फायदा उठाती और उसी से सारा काम कराती। एक दिन जब तीनों बेटों में से कोई नहीं होता, तब मीना देवी की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। कोई इधर आओ, मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही, कोई जल्दी आओ। राधा मीना देवी की आवाज सुनकर बाहर आकर देखती है और फिर वापस जाकर अपनी देवरानी पार्वती से जाकर कहती है, अरे ये बुढ़िया क्यों चिल्ला रही है? जरा देख कर तो आ। मुझे थोड़ी बुला रही है जो मैं जाऊं? ऐसे तो वो मेरा भी नाम नहीं ले रही, तो मैं भी क्यों जाऊं? अरे छोड़ो ना, हम अपनी मूवी देखते हैं। इनका तो काम ही है हर वक्त हमें परेशान करना। ये तो चाहती ही नहीं है कि हम 2 मिनट भी आराम करें। मीना देवी जमीन पर गिर जाती है। अब तो उनकी आवाज भी निकलना बंद हो जाती है, पर दोनों में से कोई भी मीना देवी के पास नहीं आती है। कुछ देर बाद जब सुनंदा बाजार से सब्जी लेकर घर आती है, तो अपनी सास को जमीन पड़ा देखकर उसकी चीख निकल जाती है। माँ जी, अरे कोई जल्दी आओ, अरे कोई है, जल्दी आओ, देखो माँ जी को क्या हो गया, अरे कोई तो आओ। सुनंदा की आवाज सुनकर जल्दी से राधा और पार्वती वहाँ आती है। अरे इन्हें क्या हो गया? तुम दोनों को बोला था ना कि माँ जी का ध्यान रखना, आज उनकी तबीयत ठीक नहीं है। ओहो, खुद तो बाहर चली गई बाजार घूमने, अब हम पर चिल्ला रही हो। मैं घूमने नहीं गई थी, मैं बाजार से जरूरी सामान लेने गई थी। अब जल्दी से कोई डॉक्टर को बुलाओ। फिर एक डॉक्टर आता है, पर मीना देवी के पास वक्त नहीं होता। वो जाते जाते अपने गहने और घर के कागज सुनंदा को दे जाती है। सुनंदा बहुत रोती है, पर राधा और पार्वती को कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। मीना देवी के मरने पर सुनंदा अकेली पड़ जाती है, पर राधा और पार्वती को बहुत ही खुशी हो रही होती है। उनके पति भी उनसे इतना डरते हैं कि उन्हें कुछ नहीं कहते। एक रात राधा पानी पीकर अपने कमरे में वापस जा रही होती है तो देखती है
कि कोई आंगन में कुर्सी पर बैठकर पान खा रहा होता है। इस कुर्सी पर तो बुढ़िया बैठती थी, तो फिर इस वक्त यहाँ कौन हो सकता है? कभी ये उनका भूत तो नहीं? सही कहा तूने बहू, मैं ही हूँ तुम्हारी सास। अब मैं आ गई हूँ वापस तुम्हें सबक सिखाने। अगली सुबह हमेशा की तरह राधा पार्क चली जाती है और पार्वती मजे से सो रही होती है और बेचारी सुनंदा रसोई में काम कर रही होती है। सुनंदा की तबीयत उस दिन बिल्कुल ठीक नहीं होती। वो थोड़ी देर कमरे में जाती है, तभी वहाँ चुड़ैल आ जाती है। यहाँ तो सारा का सारा काम ऐसे ही पड़ा है, बेचारी मेरी बहू कैसे करेगी इतना काम, मैं अभी सब कर देती हूँ। चुड़ैल एक चुटकी बजाकर सारा खाना बना देती है और फिर वहाँ से गायब हो जाती है। और जब वहाँ सुनंदा वापस आती है तो ये सब देखकर हैरान हो जाती है। उसे लगता है ये सब राधा और पार्वती ने करा है, पर राधा और पार्वती तो उसके खिलाफ साजिश कर रही होती है। राधा चुपके से सुनंदा के कमरे में जाकर अपनी सास के गहनों को चुराने की कोशिश करती है, पर उसकी सास जो चुड़ैल बन चुकी होती है वो उसके पीछे खड़ी होती है। तुम दोनों की नजर बस मेरे गहनों और प्रॉपर्टी पर है, इसे तो मैं अभी सबक सिखाती हूँ। चुड़ैल राधा को हवा में गोल गोल घुमा देती है। अरे बचाओ कोई मुझे। चक्कर खाकर राधा जमीन पर आकर गिर जाती है। वह इधर उधर देखती है पर उसे कोई नहीं दिखाई देता। वो जल्दी से पार्वती के पास जाती है। मैं वहाँ नहीं जाऊंगी, वहाँ मुझे किसी ने हवा में गोल गोल घुमाया, वहाँ जरूर कोई भूत और चुड़ैल है। तुम कितनी डरपोक हो, मैं कैसे भी वो गहने और कागज लेकर आती हूँ। इस बार पार्वती सुनंदा के कमरे में जाती है और घर के कागज और गहने ढूंढने लगती है। अच्छा, अब यह आ गई, इसे भी जरा मैं सबक सिखा ही दूं। पार्वती अपनी सास के बक्से को खोल ही रही होती है तो पीछे खड़ी उसकी सास छत से बहुत सारी ईंट उसके सिर पर गिरा देती है। अरे मर गई मैं, अरे कोई तो बचाओ। अरे पार्वती वहाँ से भागकर राधा के पास जाती है और चुड़ैल वही खड़ी खड़ी हंसती है। कोई हाथ तो लगाकर दिखाए मेरे गहने और कागज को। आई बड़ी महारानी। राधा और पार्वती एक दिन आपस में बात कर रहे होते हैं कि आखिर कैसे गहने और घर के कागज सुनंदा से चुराए जाए। एक काम करते हैं कि इस सुनंदा को मार देते हैं, तभी इस घर के कागज और गहने हमारे हाथ लगेंगे। पर हम ऐसा करेंगे कैसे? आज रात हम उसके खाने में जहर मिला देते हैं। नहीं, ये ठीक नहीं है। हम सीढ़ियों पर तेल डाल देते हैं, जिससे वो फिसल कर ऐसा गिरेगी कि बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। राधा और पार्वती पूरे सीढ़ियों पर तेल फैला देती है और चुड़ैल उन्हें ये सब करते देख लेती है। अब ये इन हरकतों पर आ गई, इनको तो मैं अभी बताती हूँ। चुड़ैल उन दोनों को ही पीछे से धक्का दे देती है और दोनों लुढ़कते हुए नीचे आ जाती है। दोनों को बहुत चोट आती है, दोनों बहुत चिल्लाती है और उनकी आवाज सुन सुनंदा बाहर आ जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? वो दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवा देती है। डॉक्टर इलाज के लिए बहुत सारे पैसे मांगता है। सुनंदा अपनी सास के दिए सारे गहने बेचकर सारे पैसे हॉस्पिटल में जमा करवा देती है। राधा और पार्वती ठीक होकर घर आ जाती है और उनके आने की खुशी में सुनंदा घर में पूजा रखवाती है। पूजा के शुरू होते ही मीना देवी की कुर्सी जोर जोर से हिलने लगती है और तेज हवाएं चलने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? लगता है इस घर में कोई भूत या चुड़ैल है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा, इस घर में किसी का साया घूम रहा है। पंडित जी मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और मंत्र की ताकत से मीना देवी प्रकट हो जाती है। कौन है तू जो इन बच्चों को परेशान कर रही है? मैं इनकी सास हूँ, मीना देवी। ये राधा और पार्वती की वजह से मैं मर गई। मैं इन दोनों को सबक सिखाने और अपनी बहू की मदद करने के लिए वापस आई हूँ। नहीं, हमने कुछ नहीं किया। झूठ मत बोलो तुम दोनों। बताओ सीढ़ियों पर तेल किसने और क्यों डाला था? बताओ, क्या तुम मेरे गहने और घर के कागज चुराने सुनंदा के कमरे में नहीं जाती थी? बताओ कि तुमने मुझे मरने को छोड़ दिया। नहीं पंडित जी, यह सब कुछ झूठ है।
चुड़ैल दोनों को हवा में उड़ा देती है। बता सच, वरना तुम दोनों को ऐसे ही घुमाती रहूंगी। बताते हैं, हमें नीचे उतारो। राधा और पार्वती सभी बात सच सच बताते हैं। हमें माफ कर दो, अब हम सुधर गए हैं। जब सुनंदा भाभी ने सारे गहने बेचकर हमारी जान बचाई, तभी हमें अपनी गलती का एहसास हुआ था। अब हम सब मिलकर रहेंगे। मुझे तुम दोनों के ऊपर कोई भरोसा नहीं है। माँ जी, आपको मुझ पर तो भरोसा है ना? ये दोनों सच में बदल गए हैं, आप इन्हें छोड़ दो। सुनंदा की काफी मिन्नत करने पर मीना देवी उसकी बात मानकर वहाँ से चली जाती है। राधा और पार्वती को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो सुधर जाती है। इसके बाद वो तीनों बहनों की तरह रहती है और हर काम मिलकर करती है। इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल अनजान कहानी को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी वीडियोस देखते रहने के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।